को प्रणाम। राम राम। हिंदू राष्ट्र कैसे? इन कुरीतियों के साथ हिंदू राष्ट्र कैसे? जिस भारत में अलग अलग देवताओं को बांट दिया गया हो, अलग अलग समाज को बांट दिया गया हो, उस देश में हिंदू राष्ट्र कैसे? कोई रविदास जयंती बनाता है अलग ग्रुप बनाकर, कोई विश्वकर्मा जयंती बनाता है अलग समाज बनाकर, कोई राम जन्माष्टमी मनाता है अलग समाज बनाकर, कोई कृष्ण जन्माष्टमी मनाता है अलग समाज बनाकर। जो लोग देवताओं को बांट दिए वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो समाज को बांट दिए वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जिस भारत में कुरीतियाँ घर घर में फैली हों, जब लड़कियाँ लड़के बूढ़ी बुजुर्ग ये लोग देवताओं के टेटू चित्र फोटो अपने बाहों पर, जंघों पर, नाभि पर, छाती पर, स्तन पर, पीठ पर, कमर पर, तलवों में स्टैचू बनाने लगे हैं, उस देश में हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। आखिर हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब अगर आप समझ जाएं तो कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे। हिंदुत्व, सनातन, सत्य, अहिंसा अगर आपके दिमाग में आ जाए तो आप हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हिंसा ही हिंसा है, हमारे देश में दुराचार ही दुराचार है, हमारे देश में व्यभिचार ही व्यभिचार है, हमारे देश में बलात्कार ही बलात्कार है, हमारे देश में हत्या ही हत्या है, और हमारे देश में अहिंसा का कहीं नामो निशान नहीं है, सत्य का कहीं नामो निशान नहीं है, सद्भावना प्रेम का कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है। उस देश में हिंदू राष्ट्र की बात चलती हो और इस पर हम हिंदू भाई मोहित होकर या भ्रमित होकर या मूर्ख बनकर वोट दे देकर सरकार को बचाने का काम करते हों, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। पहले हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां अपनी इज्जत आबरूह को बचाने के लिए जब चीरहरण होता था तो महाभारत जैसे युद्ध हो जाया करते थे। आज हमारी माताएं बहनें और बेटियां अपने तन का चीरहरण स्वयं कर रही हैं। उन्हें कपड़ों से प्यार नहीं है, उन्हें अपनी इज्जत आबरूह से प्यार नहीं है। आज वो खुलेआम अर्धनग्न बेडरूम में पहनकर, सोने वाला कपड़ा पहनकर बाज़ारों में, शोरूमों में, मॉलों में, बड़े बड़े शहरों में घूम रही हैं। यहाँ तक कि देहातों में भी जिस औरतों के अंगों का श्रृंगार होता था, उसके इज्जत आबरूह के साथ पूजा पाठ होता था, उस देश में औरतें गाड़ियाँ चलाने लगी, साइकिल चलाने लगी, मोटरसाइकिल चलाने लगी। अंग पर किसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। कैसे सोना है, कैसे रहना है, किस दिशा में सिर करके सोना है, किस करवट सोना है, कौन सा कपड़ा पहन के सोना है, ये जिसके नॉलेज में नहीं है, किसके सामने सोना है, किसके सामने नहीं सोना है, किसके सामने बैठना है, किसके सामने नहीं बैठना है, किसके सामने खाना है, किसके सामने नहीं खाना है, जब इतना अनुभव नहीं है, उस देश में हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। एक 10 बाई 20 या 15 बाई 15 का ज़मीन लेते हैं, एक कमरा बनाते हैं,
उसी में एक लैट्रिन बनाते हैं, एक बाथरूम बनाते हैं, एक किचन बनाते हैं और उसी में एक बेडरूम बनाते हैं। उसी बेडरूम में ज़मीन पर पति पत्नी सो रहे हैं, उसी कमरे में बेड पर सास ससुर सो रहे हैं, उसी रास्ते से सब लोग बारी बारी उस लैट्रिन में जा रहे हैं। सबके पैखाना करने का आवाज़, हवा खुलने का आवाज़ या पेशाब करने का आवाज़ सबके कानों में जा रहा है और सब लोग सुन रहे हैं। और वहाँ इज्जत, आबरू और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। जिस देश में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, नमक रोटी नहीं मिल रहा है, रहने के लिए छप्पर नहीं है, घर नहीं है, कहाँ सोएं, कहाँ इज्जत को ढकें और क्या खाएं, इतना तक पता नहीं है, उस देश में हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। तो आप लोग जान जाइए, ये एक धोखा है, यह एक धोखा है, धोखा से ज़्यादा कुछ नहीं है। 10 वर्षों में हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका। 10 वर्षों में सरकार जब हिंदू राष्ट्र पूर्ण बहुमत में रहकर डबल इंजन की सरकार चलाकर अगर ये सरकार हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाई तो अब तो मिली जुली सरकार है। अब तो कब गिर जाएगी कोई ठिकाना नहीं है, बैसाखी पर चल रही है। तो अब किस हिंदू राष्ट्र की बात हो रहा है? जब हम पूर्ण बहुमत में होते हैं तो सपना दिखाते हैं, जब अल्पमत में आते हैं तो फिर वही सपना दिखाते हैं और हम समाज के लोग मूर्ख बनते रहते हैं। एक बार भी नहीं सोच पाते हैं कि किस दृष्टि से, किस तरह और किसको हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया जा रहा है। जिस हिंदू राष्ट्र के सपना दिखाने वाले देश में आए दिन नशे का तस्करी हो रहा है, खुलेआम लड़कियां दारू पी रही हैं, खुलेआम लड़कियां सिगरेट, बीड़ी, चरस, अफीम और गांजा पी रहे हैं, लड़कियां भी पी रही हैं, लड़के भी पी रहे हैं, उस देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। किसके भरोसे, क्यों, कैसे? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? किसी ने जाना है? हिंदू राष्ट्र होता क्या है किसी को पता है? सनातन क्या है किसी को पता है? सनातन के विषय में माता पिता अपने बेटा बेटी को पढ़ाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं, क्या उन्हें संस्कारी बनाते हैं? नहीं। अपने भोग के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए बच्चों को हॉस्टल में भेज देते हैं और अपने ऐसो आराम से पति पत्नी रोज भोग विलास करते हुए भोजन बनाकर खाते हैं और सोते हैं। एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे हॉस्टल में क्या कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, हॉस्टल में जो अच्छे घर की लड़कियां जो पढ़ती हैं वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं और उसी रास्ते पर चलने के लिए गरीब की लड़कियां भी आतुर होती हैं और जब उतना पैसा उसको नहीं मिलता है तो धनी घर की लड़कियां शौक़ से अपने आबरू का खिलवाड़ करती हैं या आबरू को बेचने का काम करती हैं। लेकिन वही गरीब की लड़की अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अपने आबरू को बेचने का काम करती है। एक बार भी घर वाले नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे पास यह इतना महंगा मोबाइल, इतना महंगा कपड़ा, इतना क्रीम पाउडर लिपस्टिक कहाँ से आ रहा है? हम तो फीस देने में परेशान हैं, हम तो तुम्हें किराया भाड़ा देने में परेशान हैं, तो तुम ये सब कहाँ से कर रही हो, कैसे कर रही हो? एक बार भी नहीं सोचते हैं और एक बार भी विचार नहीं करते हैं। आप लोग खुद बताइए कि उस देश को